जो बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। हर सोई राह छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत भाखै रवदास। ते नर दो जग जाहेंगे सत भाखै रवदास। अमृतवाणी जगत गुरु गुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते रहाओ। मैले कपरे कहाँ लो धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। जोई जोई जोरियो सोई सोई फटियो, झूठे बन जुठ ही गई हटियो। कौरवदास भयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। कौरवदास भयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। सतनाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, पावन पवित्र शब्द जिसमें गुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, कि वो परम पिता परमात्मा है, वो हमें कैसे भक्ति करने से मिलेगा और वो उस परम पिता परमात्मा का नाम लेने से हमारे जो पापों का नाश कैसे होगा और हमें परम पद जो है वो प्राप्त होगा। भक्ति कैसे करनी चाहिए वो हमें बताएंगे महाराज जी। क्योंकि हम जो सांसारिक जीव हैं, हम अज्ञानता के कारण जो है बाहरी दिखावे वाली भक्ति करते हैं। अलग अलग प्रकार से जो है हम भक्ति करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने तरीके हैं, सबकी आस्था का हम सत्कार करते हैं। लेकिन जो गुरु रविदास महाराज जी ने हमें रास्ता बताया है सच्ची भक्ति का, प्रेमा भक्ति का, जिस भक्ति से के करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के जो है पाप कट जाते हैं और हम परम पिता परमात्मा से जो है हमारा मेल हो जाता है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की वाणी जो है तुर की वाणी है, जो सीधा उस परम पिता परमात्मा के साथ मेल करवाती है। तो वो भक्ति कैसी है, कैसे हमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। महाराज जी कहते हैं साध संगत पाई परम गति, कि साधुओं की, संतों की, महापुरुषों की संगत करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो ही हमें उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। आग लगी आकाश में झरझर झरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि आज जो हमारे संसार की हालत है, हमारे समाज की हालत है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, खतरनाक है। क्योंकि आम तौर पर हमने सुनने को, देखने को मिलता है कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया धन संपत्ति के लालच में। जो बच्चे हैं वो माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, भाई बहनों में नहीं बनती है, एक दूसरे को देखकर हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष भावना है। बहुत से बड़े बड़े लोग जो है रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और बहुत से गलत काम करते पकड़े जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर हम साधु संतों की शरण में जाएंगे
तो वो हमें सच्चे मार्ग से जोड़ेंगे, सही गलत की पहचान करवाएंगे, क्योंकि वही हैं जो भाईचारा सिखाते हैं, प्रेम भावना सिखाते हैं, एकता सिखाते हैं। इसलिए हमें सच्चे महापुरुषों की जो है संगत में जाना चाहिए, जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना है संगत जी, हमने सच्चे साधुओं की संगत करनी है, क्योंकि जो नकली ढोंगी संत हैं वो भी बहुत बने बैठे हैं। माथे तिलक, हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, कि माथे पर तिलक लगाकर हाथ में माला पकड़कर साधुओं के रूप में बहुत से ठग बैठे हैं, जो दुनिया को वहम भ्रमों में फंसा कर लूट रहे हैं, परमात्मा के नाम पर लूट रहे हैं। संगत जी, हमने ऐसे ढोंगी साधुओं से बचना है, सच्चे साधु की पहचान करनी है। और हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु रविदास महाराज जी मिले हैं, जो हमें भक्ति के सच्चे मार्ग से जोड़ते हैं। तो इसलिए हमारे जो गुरु रविदास महाराज जी हमें जो उपदेश देते हैं, उन बातों को हमने मानना है, उस रास्ते पर हमने चलना है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने हमें किसी वहमों भ्रमों में नहीं डाला है, सच्ची भक्ति का रास्ता हमें दिया है। बाबा फरीद जी भी कहते हैं, कर कृपा प्रभ साध संगत मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, कि प्रभु की कृपा से मुझे साधु संतों से जोड़ दिया है मुझे। मैं अब जहाँ भी देखता हूँ मुझे मेरा परमात्मा हर तरफ दिखाई देता है। तो इसलिए हमने भी संतों की शरण में जाना चाहिए और संतों से ज्ञान गोष्ठी करनी चाहिए। जब हम संतों की शरण में जाएंगे, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हमें भी हर एक इंसान में वो परम पिता परमात्मा की जो है ज्योत दिखाई देगी। जैसे संतों की उपमा में सतगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, कहो कबीर यह कहिए कहा, साध संगत बैकुंठ आहे, कि ये बात हम क्यों कहें कि कहीं पर बैकुंठ नहीं है, स्वर्ग नहीं है। जो सच्चे संतों की संगत है वो ही बैकुंठ है, क्योंकि वहाँ पर सही रास्ता बताया जाता है, सही गलत की पहचान करवाई जाती है, और कैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी उसके बारे में बताया जाता है। तो इसलिए हमें सच्चे संतों महापुरुषों की संगत करनी है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। आगे महाराज जी कहते हैं, मैले कपड़े कहाँ लो धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। संगत जी, हम पूरा दिन जो है इस संसार में चलते हैं फिरते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, और जो हमारी सोच है वो जो है विषय विकारों में पड़ के मैली हो गई है, क्योंकि हमारा जो मन है इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन जो अच्छाई है वो कम बाहर निकलती है और जो बुराई है वो ज़्यादा निकलती है। हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह माया इसमें फंसा हुआ है और अज्ञानता रूपी नींद में सोए हुए हैं, और बिना संतों के ज्ञान के हम इस अज्ञानता के अंधेरे में ही डूबे हुए हैं। हम इस सांसारिक मोह माया में फंसते जा रहे हैं। जिस प्रकार गुरु प्यारे साध संगत जी, एक मकड़ी होती है ना, वो मकड़ी जाला बनाती है, जाला बुनती है, जो मकड़ी का घर होता है। उस जाले को बनाते बनाते वो उसमें इतना मग्न हो जाती है कि वो उसमें ही फंसकर मर जाती है। उसी प्रकार इस इंसान की हालत है, ये इस सांसारिक मोह माया में इस तरह फंस चुका है कि इसको वही अच्छा लगता है, उसमें इतना मग्न हो जाता है, इसको सही गलत की पहचान ही नहीं रहती है। इसको लगता है कि यही है जो यही सच्चा सुख है, और उसमें वो फंसता चला जाता है, क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं मरती, कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। तो उसी प्रकार ये इंसान उसमें फंसता चला जाता है और पूरी की पूरी जो जिंदगी है अपनी उसी में निकाल देता है।
तो अगर हमने इस मोह माया से फंसकर बाहर निकलना, इस मोह माया से बाहर निकलना है, तो हमें सच्चे साधुओं की संगत में जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की संगत में जाकर हमारे जो मैले कपड़े हैं, यानी कि जो हमारे मन की मैल है, वहीं जाकर साफ हो सकती है, वरना हम अज्ञानता के अंधेरे में ही डूबे हुए हैं। सच्चे संतों के बिना हमारा जो मन है वो साफ नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता। आगे महाराज जी कहते हैं, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठी गई हाटियो। अगर संगत जी हमने अज्ञानता के कारण बुरे कर्म कर दिए, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है और रियलाइज होता है, तो हमें परमात्मा के आगे अरदास करके अपने कर्म जो है वो बख्शाने चाहिए। और जब गुरु महाराज जी हम पर कृपा करेंगे तो हमारे जो बुरे कर्मों का लेखा है उसका वो परम पिता परमात्मा जो है नाश कर देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे जाने अनजाने हमसे बहुत सारे जो है गलत कर्म हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम सच्चे संतों की शरण में जाते हैं तो हमें सही गलत की पहचान होती है। और अगर हम सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा से अरदास करें तो परमात्मा हमारे पापों का नाश कर देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे महाराज जी कहते हैं, जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता, कि अगर हम पाप ना करते तो आपका नाम पापियों को पवित्र करने वाला कैसे होता। तो इसलिए हमने उस परमात्मा से अरदास करनी चाहिए, तो वो हमारे पापों का जो है नाश कर देता है। क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जी, जैसे हम कोई किसी काम करवाने के लिए हम कहीं पर जाते हैं और अगर वहाँ पर हमारी पहचान होती है, अगर हमारे काम में रुकावट आ रही है, एक आधा हमारा डॉक्यूमेंट कम है, तो अगर हमारी जान पहचान है तो क्या होता है, जिससे हमारी जान पहचान है वो हमारा काम पूरा करवा देता है। तो इसी प्रकार अगर हमसे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं और अगर हम सच्चे मन से परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो जो पिछले जो हमसे जाने अनजाने गलत कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, तो उन पापों को परम पिता परमात्मा जो है बख्श देता है, हमारी गवाही देता है, जो कागज होते हैं उनको फाड़ देता है वो, और हमारे अंग संग सहाय होता है। जैसे अजमल पिंगला लुगत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रवदास। कि जब इतने बड़े बड़े पापी उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से पार हो गए, तो हमने तो इतने बड़े बड़े पाप नहीं किए हैं, तो हम क्यों नहीं उस परमात्मा की शरण में जाकर इन पापों से, इन गलत कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाना है और इन पापों से मुक्ति का जो है रास्ता निकलवाना है। आगे महाराज जी कहते हैं, कोह रवदास भयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। जिस समय हमारा अंतिम समय आएगा, इस शरीर को हम छोड़कर जाएंगे, तो धर्मराय की कचहरी में हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और जो भी हमने कर्म किए, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उन्हीं कर्मों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। जैसा तो गुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहते कभी सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कि जब धर्मराय की कचहरी में हम खड़े होंगे तो हमें वहां पर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम वहां पर क्या मुख लेकर जाएंगे, जो हमने कर्म किए हैं वही वहां पर लेकर जाएंगे, अच्छे बुरे उन्हीं का हिसाब देना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा का नाम है वही हमें भव सागर पार करवा सकता है। देखिए संगत जी, जब हम किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं उसकी जो है टिकट कंफर्म करवाते हैं।
ताकि हमें यात्रा में आसानी रहे। और यात्रा के लिए हम खाने पीने का सामान भी ले जाते हैं और किसी संगी साथी को भी साथ में ले जाते हैं कि ताकि हमारा सफ़र जो है अच्छा हो सके। तो जो हमारा 1-2 दिन का सफ़र होता है उसके लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा, जिस रास्ते से हम गुजरेंगे, पुरसलात का रास्ता जो तलवार की धार से भी बारीक है, वहाँ जाने के लिए हमारी कौन सी तैयारी है? क्या हमने कभी सोचा है? वहाँ जाने के लिए तो हम कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। उस रास्ते में गुरु प्यारे साध संगत जी, ना तो हमारा कोई संगी साथी जाएगा, ना ही हम कोई वहाँ पर सामान ले जा सकते हैं। हमें खाली हाथ ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी वो जाएंगे हमारे कर्म और उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन। तो इसलिए अगर हमने वो अपना रास्ता आसान बनाना है तो हमें उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करनी चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए और हमारे जो कर्म है उनकी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर जाने अनजाने हमसे कभी गलत कर्म भी हो गए हैं, अगर हमारे साथ परमात्मा का नाम सिमरन होगा तो वहाँ पर वो हमारी गवाही बनेगा। तो इसलिए हमने अपने कर्मों पर ध्यान देना है और भजन बंदगी करनी है, तभी हम इस भवसागर से जो है पार हो पाएंगे। वरना हम इसी आवागमन के चक्कर में लगे रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जो पूरा शब्द था, इसमें महाराज जी ने हमें बताया कि भक्ति कैसे करनी है। सच्ची भक्ति का रास्ता बताया है कि परम पिता परमात्मा का जो नाम सिमरन है वो हमें जपना चाहिए, सच्चे संतों महापुरुषों की संगत में जाना चाहिए। और अगर हमसे जाने अनजाने कभी कोई पाप हुए हैं तो उसकी हमें क्षमा मांगनी चाहिए और आगे से जो है अच्छे कर्म करने चाहिए और परमात्मा की भजन बंदगी करनी चाहिए। क्योंकि अंत समय में हमारे साथ जो है भजन बंदगी और हमारे कर्म ही ये हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए हमने अपना जीवन सफल करके जाना है, जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने किया है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सतनाम 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 जी। सोहम सोहम सतनाम जी।